नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। प्रवासी मजदूरों का बिहार आना शुरू हो गया है, लेकिन कई सारी पार्टियां ये कह रही है कि जितने प्रवासी मजदूर बिहार के बाहर रहते हैं उतने लोग बिहार वापस नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि सरकार उन तमाम लोगों को लाने में सक्षम नहीं है। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल कुमार। उनकी अगुवाई में जनतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने अपने घरों में रहकर एक दिवसीय अनशन कर रहे हैं ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचे और मजदूरों को वापस बिहार लाया जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं अनिल कुमार, आप सुनिए। बिहार की सरकार की डाटा कहती है कि 24 लाख प्रवासी मजदूर हैं और एक दिन में अगर 5000 मजदूरों की वापसी होगी, कर्नाटक जैसे राज्य में मजदूरों को रोक दिया जाएगा, तो ऐसे में कहाँ से वापसी होगी, कैसे वापसी होगी? आप समझ लीजिए कि एक दिन में अगर 5000 मजदूर आएंगे तो अगर हम 24 लाख की नहीं 12 लाख, उसके आधा को ही लाने की बात करें तो 12 लाख लाने के लिए कितने दिन, साल गुजर जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार की जो सम्मान जो है कि हमारे श्रमिकों के प्रति कितना सम्मान है या कितना नीतीश कुमार सामंतवाद हो गए हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि 5000 अगर मजदूर आ रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि मजदूर आ रहे हैं। कर्नाटक में रोका गया, गुजरात में हमारे मजदूरों पर लाठी चली, तो नीतीश कुमार के मुंह की आवाज़ क्या हो गई? कहाँ उनकी आवाज़ गायब हो गई? क्यों नहीं उनके खिलाफ बोले कि हमारे मजदूरों को, हमारे श्रमिक भाइयों को क्यों पीटा जा रहा है? तो ये तमाम तरह की घटनाएं हो रही है और हमारी सरकार, चाहे वो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हो, ये दोनों डबल इंजन कहाँ फेल हो गया कुछ पता नहीं चलता है। ये डबल इंजन फेल हो गया है तो कैसे बिहार चलेगा? आज जो आप ये अनशन कर रहे हैं वो मतलब दिन भर भूखे रहेंगे आपके लोग या और हम लोग बिहार में सैकड़ों जगह पर आज लोग बैठे हैं, हर जिला में सैकड़ों जगह पे लोग बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन है तो एक साथ नहीं आ रहे हैं। अपने अपने घरों में हमने आह्वान किया है कि अपने अपने घरों में बैठ करके आप कीजिए। हम लोग भी अपने हमारे घर है, कार्यालय है, हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। लेकिन बिहार की सरकार जो सामंतवादी सोच की है, जो मनुवादी सोच की है, ये सामंतवाद और मनुवाद को ख़त्म करने की जहाँ बात हुई थी, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया था, लेकिन ये सामंतवाद फिर से सर चढ़ करके बोलने लगा है कि किसी को बुलाया जा रहा है, प्लेन से बुलाया जा रहा है, किसी के लिए फूल वर्षा हो रहा है। और हमारे श्रमिक भाइयों को जो अभी आप कल भी देखा कि 16 श्रमिक रेलवे के पटरी से आ रहे थे, कट करके मर गए। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर हमारा प्रदेश, हमारे राष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है? श्रमिक क्यों पैदल आ रहे हैं? क्यों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए साइकिल से चल रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों? हमारी सरकार क्यों सोई हुई है? इस पर तनिक भी विचार नहीं कर रही है कि हम आ रहे हैं, कह रहे हैं और 5000 लोग आ रहे हैं, तो कैसे हमारे लोग पहुंचेंगे? इसी के लिए हम लोग सामंतवादी सोच को बंद करने, हम लोग बाबा साहब के विचार से चलने वाले जो संविधान है उसके संरक्षक हैं, उसके चाहते हैं कि हमारा बाबा साहब का जो संविधान है वो आगे बढ़े और उस संविधान में कोई रुकावट नहीं डाले। क्या लगता है आपको, अब जैसा आप कह रहे हैं कि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल दिशा के विपरीत है एक तरह से, ऐसे अनशन करने से घर में रहकर कुछ बदल सकता है? देखिए, हम लोगों का काम है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को तोड़े नहीं। अगर लॉकडाउन में नियम है कि हम घर से बाहर नहीं निकलें तो हम नहीं निकलेंगे, लेकिन अपने घरों में रह करके गांधीवादी ढंग से, जो गांधी जी का जो ये था कि आप जहाँ भी हैं अपने शरीर को कष्ट दे करके सरकार को जगा सकते हैं। लेकिन सरकार अगर इतनी निष्ठुर है, नहीं सोच रही है, तो कभी नहीं सोचेंगे। हमारे मरने से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हम लोगों को मरने से नीतीश कुमार को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सुशील मोदी जैसे भ्रष्ट लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हम उनकी परवाह नहीं करते हैं, हम अपने लोगों की परवाह करते हैं कि जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, 24 लाख अगर फंसे हुए हैं, वो 24 लाख कैसे हमारे बिहार में आए, सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का काम कैसे हो, हम इसके लिए प्रयासरत हैं, प्रयासरत रहेंगे। अगर सरकार अभी नहीं जगेगी, हम लोग और भी तेज़ बाबा साहब के संविधान के तहत, गांधी के सपनों के तहत, सरदार पटेल का जो सोच था उसके तहत हम लोग और भी आंदोलन करेंगे। और सरकार जब तक हमारे श्रमिक भाई बंधुओं बहनों को जब तक बिहार में सकुशल घर वापस नहीं करती है, तब तक हम लोग अमन चैन से बैठने वाले नहीं हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, 1 दिवसीय अनशन रखा जा रहा है। अगर ये भी कामयाब नहीं होता है, तमाम मजदूर अगर वापस बिहार नहीं पहुंचते हैं, तो आगे और भी आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन किए जाएंगे और सरकार की नींद को खोलने का काम किया जाएगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।